Good evening, all of you. Good evening, sir. Evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? क्लास आपने इवनिंग में शिफ्ट किया तो? No, No, sir. sir. No, sir.
मैं क्लास ऑफ नहीं करना चाह रहा था, ऑफ करने की बजाय मैंने सोचा थोड़ा रीशेड्यूल कर लें, ज्यादा अच्छा है। हमारी अगली क्लास तो फ्राइडे को है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हमारे होमवर्क में है रेस 18 एंड डू योरसेल्फ 1 2। रेस 18 एनी डाउट? Sir, question 10. हाँ, Question 10. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या डाउट है बेटा? आप एक बार रेस कोई मुझे एक बार भेजेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा, कोई रेस भेज दो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर there are 4 circles in the figure. 2 of them have the radius 2 and the smaller one has radius 1. If the area of the dashed part is equal to the area of the filled part. सर ये नहीं है, रेस 18। अच्छा, मुझे रेस 17 भेजा है किसी ने, 18 चाहिए थी, रेस 17 भेज दिया उसने। मिल गए मुझे, भेज दिया किसी ने। बस और मत भेजिए, 3-4 बच्चों की आ गई है। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इफ द रूट्स इक्वेशन फॉर्म बाय दिस एंड दिस। यही है ना? जी सर। अब हम इस क्वाड्रेटिक के मेरे ख्याल से रूट आसानी से निकल जाते होंगे। 33 and 2 फैक्टर हो रहे हैं इसके, यस Yes, sir. तो रूट्स निकाले क्या आपने? 33 और 2 Yes, sir. क्या आ गए रूट्स? So 11 and 2 by 3. 11 and 2/3। अब अल्फा बीटा आ ही गया आपके पास में, तो अब आप उसे पुट कर दीजिए और इक्वेशन बना लीजिए 9 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा और बीटा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा से। Yes, sir. अब वो जिस क्वाड्रेटिक के लिए बात कर रहे हैं 9 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, इसको आप x1 मान लीजिए और x2 मान लीजिए बीटा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा को। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया x माइनस x1 x माइनस x2। दिस इज fx। तो अब x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a पर आता है मिनिमम वैल्यू। माइनस बी का मतलब हो गया x1 प्लस x2 बाई 2। तो इनसे आपको k मिल जाएगा, दिस इज k। और x1 प्लस x2 हो गया 9 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा। और अल्फा बीटा आपको पता है। ठीक है बेटा, कर लेंगे आप? Yes, sir. Yes, sir. यस, नेक्स्ट और कोई डाउट 18th में? रेस 18 सर 7th। Sir, question 8. क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 देखिए। 7 कोई पैराग्राफ तो नहीं है ना? क्योंकि मेरे पास में पूरा अच्छा एक मिनट में दूसरे से नहीं सर 7th नहीं है। 7 नहीं है, 8 बोल रहे हैं। 8 प्रॉब्लम के अंदर अल्फा प्लस बीटा इज 6, so beta minus 6 is minus alpha, and alpha minus 2 का स्क्वायर is alpha स्क्वायर minus 4 alpha plus 4, और alpha स्क्वायर minus 4 alpha plus 4 को आप 2 alpha लिख सकते हैं। ये स्टेप समझ में आए क्या आपको मेरे? Yes, sir.
अल्फा माइनस 2 पावर 16 अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 अल्फा रेज टू द पावर 8 और बीटा माइनस 6 हो गया माइनस अल्फा अपॉन अल्फा पावर 8 इट इज 2 पावर 8 प्लस 1। और बताइए भाइयों। दैट्स ऑल। Yes, डू sir. योरसेल्फ में एक डाउट है हाँ सर, डू योरसेल्फ में एक डाउट। नहीं इसमें तो नहीं है ना बाबा, रेस का पूछ रहा हूँ। नो सर, इसमें तो नहीं। डू योर सेल्फ 1 में किसी को कोई डाउट? डू योर सेल्फ 2 में किसी को डाउट? सर पार्ट दिस साइड सर, मेरे को लास्ट क्वेश्चन में डाउट था। लास्ट सर लास्ट क्वेश्चन में डाउट था डू योरसेल्फ के। डू इसमें सर 2 के। यस सर। इसमें डाउट क्या है? मुझे लग रहा है आपने कर तो लिया है लेकिन डाउट कुछ और है आपको। सर मेरे लास्ट में मतलब कुछ ऐसी इक्वेशन बनी दैट इफ ए इज फर्स्ट टर्म ए प्लस एम माइनस 1/2d। चलिए मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ऐसा लिख सकता हूं मैं आदित्य? आदित्य आदित्य आपका डाउट है ना? ये पार्थ, सॉरी सर सर मेरा डाउट है पार्ट। पार्थ का डाउट है ना? यस सर। इतना समझ में आया आपको? यस सर, यहाँ तक मेरा भी आ गया था। अब आप ये सॉरी m/n, अब मैं m को अगर रिप्लेस कर दूं 2m-1 से और n को रिप्लेस कर दूं 2n-1 से तो सर ये बन ये जाएगा। चीज सर हाँ ये क्या चीज बेटा? मेरे को भी लगी, बट सर ये तो एक कांस्टेंट्स है ना, हम इनकी वैल्यू ऐसे रिप्लेस कैसे कर रहे हैं? ऐसे समझो ये m' होता, मान लो कांस्टेंट है से मतलब मान लो ये m' होते तो यहाँ भी m' होता। होता बेटा? यस सर। तो मैं m' को 2m-1 और n' को 2n-1 लिख सकता था क्या? यस सर आ गया सर। ठीक। और किसी को कोई डाउट भाइयों? सर हाँ सर अभी जो आपने जैसे सॉल्व किया वहाँ पे हम ये कैसे कह सकते हैं कि एम डैश और एन डैश के लिए भी ये ट्रू होगा? क्या m' और n' के लिए भी वो? सर वो ट्रू होगा, हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? कौन बोल रहा है? मैं दिख नहीं रहा है मुझे कोई भी। सर मैं रोहित बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? सर रोहित बोल रहा हूँ।
अगर m और n टर्म्स की, भाई ये रिलेशन तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि m डैश और n डैश को यस रोहित। सर क्वेश्चन में हमें एम और एन के लिए ये रिलेशन दिया है, हाँ तो हम ऐसा कैसा कह सकते हैं कि एम डैश और एन डैश के लिए भी ये ट्रू होगा? भाई वो तो m और n जो भी वैल्यूज है उनके लिए ट्रू रहेगा ना। वैसे भी m टर्म्स जो होती हैं वो m का अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि Sm इज लाइक लैम्डा m स्क्वायर और Sn इज लाइक लैम्डा n स्क्वायर। तो आप कोई से भी m और n लेकर आइए, उसके लिए रिलेशन होल्ड करेगा। यस सर। थ्योरी कॉपी में कोई सवाल है क्या पेंडिंग? यस सर। यस यस ये बस लास्ट में जो है वो बस यही है। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो मेरे पास में आंसर लिखा हुआ तो नहीं है। The sum of three terms of an AP is 27 and sum of their square is 293। क्या आंसर रहा बच्चों आप लोग का, आप बताएं। 4 9 14 4 9 4 9 14 sir. तो फर्स्ट टर्म क्या हुआ? 4 4 4 या 14 दोनों ही हो सकता है, दोनों में से कोई और होगा। कॉमन डिफरेंस 5 या -5 दोनों ही हो सकता है। ठीक है, यस सर। yes sir. यस सर। तो इसमें आप लोगों को a माइनस डी a प्लस डी आपने टर्म अज्यूम किया होगा। सम ऑफ द टर्म Yes, 3a sir. इक्वल्स टू Yes, sir. 27, तो a आ गया 9 आपके पास। फिर आपने a माइनस 9 माइनस डी होल स्क्वायर, 9 स्क्वायर प्लस 9 प्लस डी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 293 करेंगे। d में क्वाड्रेटिक बनेगा, d की दो वैल्यूज आ गई होंगी 5 एंड -5। किसी को कोई भी डाउट लगे आप बेझिझक होकर आप पॉइंट आउट कर दीजिएगा। आप कोई भी किसी भी चीज की तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है उसमें। इसके अंदर आप तीनों में ए बी सी अगर एपी में है तो तीनों में मैं अगर a प्लस बी प्लस सी सब्ट्रैक्ट कर देता हूं इन ऑल द थ्री टर्म्स, तो भी ये एपी में ही बने रहेंगे। यानी माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस बी आर ऑल्सो इन एपी। और तीनों को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी एपी में आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। बी पार्ट के अंदर देखिए एबीसी एपी में है अगर, तो माइनस ए माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c भी एपी में होंगे। Now add a plus b plus c in all three. This gives us b plus c minus a minus b plus c, and a plus b minus c also in AP. ठीक है, Yes sir. अब तीनों नंबर्स को मैं a plus b plus c से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो भी ये AP में बने रहेंगे।
तो b plus c square minus a square, a plus c whole square minus b square, a plus b whole square minus c square are also in AP. a square b square c square AP में है तो ये भी AP में होंगे, ये प्रूव करना है। अगर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर AP में है then b square minus a square is equals to c square minus b square। ठीक है भाइयों, यस सर। Yes, sir. इसके फैक्टर कर दिए मैंने। अब मैं इसको थोड़ा और रीअरेंज करता हूँ। देखिए इसमें c ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। c प्लस a माइनस a प्लस b, और दोनों तरफ हम a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए से डिवाइड कर देते हैं। तो पहला टर्म बनेगा 1 अपॉन ए प्लस सी माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन ए प्लस सी। This implies 1 upon a plus b plus 1 upon b plus c is equals to 2 upon a plus c. Or you can say 1 upon a plus b, 1 upon a plus c, 1 upon b plus c are in AP. ये प्रूव करना था ना भाइयों? यस सर। अब इसी की मदद से दूसरा भी हम प्रूव कर सकते हैं। अगर ये AP में है तो हमें इन्हें भी AP में प्रूव करना है। तो हम तीनों में a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई कर देते हैं। a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी ए प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी अपॉन b प्लस सी। ये भी AP में। अब इसको अलग अलग कर देते हैं। 1 प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, 1 प्लस बी अपॉन ए प्लस सी, 1 प्लस ए अपॉन बी प्लस सी। तीनों के 1 कैंसिल कर देंगे तो c अपॉन ए प्लस बी, b अपॉन ए प्लस सी एंड a अपॉन b प्लस सी आर इन AP। ठीक भाइयों? Yes, sir. Yes. तो जो होमवर्क में सवाल दिए थे वो सारे ओवर हो गए। आगे पढ़ना शुरू करें भाइयों हम। सर एक डाउट है। Yes, sir. हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जैसे हमारे पास क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है और उससे हमको कुछ प्रूव करना है। तो एक तो ये है कि जो कंडीशन है उस पर हम लोग ऑपरेट करके कुछ भी करके वो वाली टर्म ले आए जो हमको करना है। ऐसा ठीक कर है। सकते हैं क्या हम लोग कि जो रिजल्ट दिया हुआ है ऑलरेडी कि ये प्रूव करना है, ये उसमें हम लोग कुछ कुछ करके जो पहली वाली इक्वेशन लेके आए अगर। कौन बोल रहा है पहले तो ये बताओ। सर आयुष। देखो सबसे पहले अपना नाम बोलना है कि सर मैं आयुष। कौन बोल रहा हूँ और उसके बाद अपना डाउट पूछना है ना। और सबको ध्यान है, वीडियो सबको ऑन रखना है। समझ गया आयुष? सर वीडियो ऑन है? मैं बोल रहा हूँ हाँ।
अब बोलो क्या कह रहे हैं आप? सर मैं कह रहा आप- हूँ कि आप गिवन कंडीशन से जो प्रूव करना है उसकी बजाय जो प्रूव करना है उससे गिवन कंडीशन तक जा रहे हैं। इसमें आपको बस ये सही होगा। उसमें बस आपको ये देखना है कि क्या वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है क्या, जो कि इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। सर रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब? रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है कि अभी हम ये जो साइन लिखते हैं इसका क्या मतलब होता है बताइए? ये साइन सर, क्या एक-एक स्टेप इंडिकेट करते करता हैं। है? सर एक स्टेप किया उसके बाद ये रिजल्ट आया, नहीं उसके नहीं, बाद दूसरा क्या? कौन बता सकता है इस साइन का क्या मतलब होता है? Sir, implies that. This implies that. implies It implies this implies this. Now does it implies this? यस सर। That's it. Then you will say it is if and only if. आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका ये मतलब निकल रहा है और इसका ये मतलब निकल रहा है। तो हम उल्टा चले अगर कि ये मान लेते हैं अगर हम एपी में हैं तो ये होगा, ये है 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 तो ये होगा। मतलब बस किस से किस कंडीशन पे हम लोग जा सकते हैं उस पे है। हाँ एग्जैक्टली तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप आराम से कर सकते हैं। ओके। यस, तो हम आगे पढ़ना शुरू कर सकते हैं बच्चों। जी सर। yes sir Yes. यस, आगे हम देखते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हम 3 छोटे छोटे सेक्शंस के अंदर देखते हैं। पहली बात हम करते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स। मीन से मतलब होता है, मान लीजिए जनरल में अगर बात कहूं तो 3 सेक्शन में इसकी बात करने जा रहे हैं। पहला है 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, फिर हम बात करेंगे 2 नंबर्स के बीच n अरिथमेटिक मीन, और फिर हम बात करेंगे n नंबर्स का सिंगल अरिथमेटिक मीन। सो A, capital A, B are in AP। मान लीजिए 3 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। Then capital A is called arithmetic mean or AM of small a and small b. You can write capital A as A plus B by 2। इसको हम जनरल सेंस में एवरेज भी बोल देते हैं, जनरल लैंग्वेज में। अब ये हुई बात 2 नंबर्स के एक अरिथमेटिक मीन की। 2 नंबर है, आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है। द सेकेंड point is an arithmetic mean between 2 numbers. A and B are 2 numbers and we have to insert or we have to calculate an arithmetic means between A and B. तो हम ऐसे लिखते हैं A, A1, A2, A3 up to AN, comma B will be in AP. Understand my point? 2 नंबर है हमारे पास में और हमसे कहा उसके बीच में 3 अरिथमेटिक मीन बताइए, 5 अरिथमेटिक मीन बताइए, 100 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करिए। We are supposed to insert arithmetic means between them. It can be any number of arithmetic mean. So suppose n arithmetic mean are expected to be inserted. So that insertion is based on this concept that when they are placed in between A and B, this progression of n plus 2 term will make an AP. You have only these 2 numbers and you have the idea how many arithmetic mean are to be inserted. So you will apply this idea. And how you are going to apply this idea? You will say B is the n plus 2th term of this arithmetic progression. So B equals to
A plus n plus 1 into D. D is the common difference which is unknown to us. So we can say D is B minus A over n plus 1. Now, how much A1 will be? A plus D. जब आप एलसीएम लेकर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? Na plus B upon n plus 1. Then A2 is A plus twice B minus A upon n plus 1, which makes it n minus 1A plus 2B. And so on. अगर आपको RF अरिथमेटिक मीन लिखना है तो ये क्या हो जाएगा? n minus r plus n minus r plus 1 into A plus, Sir, yes, RB. come on, rb. RB. RD. Upon n plus 1. It looks like कि A और B ये दो नंबर हैं एंड आपको RF जैसे फर्स्ट मीन निकाला आपने A1, तो it is dividing the entire number line in the ratio 1:n. n को इधर और 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए. It gives you B plus Na upon sum of ratio. B plus Na और Na plus B upon n plus 1. जब आपको A2 निकालना है तो A2 किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:n minus 1. n minus 1 is 2 को तो A से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को आप B से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो. क्या आपको समझ में आ रहा है ये आइडिया? Yes, sir. Yes sir. It resembles with the section formula which we will study in straight line. Maybe few of you have the idea. जब RS लिखेंगे तो it is R is to n minus R plus 1. RB multiplied by this upon sum of ratios. This way we can write the arithmetic means as and when needed. Here, if I ask you the sum of arithmetic mean, summation of all n AMs, arithmetic means between A and B is equal to कितना होगा? बोलिए कितना होगा? It is n by 2 A Sir, plus n B. by 2 times A plus B. क्योंकि आप इसे ऐसे देखिए कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है n plus 2 टर्म्स की, तो मैं इसका फर्स्ट और लास्ट टर्म छोड़ भी दूंगा तो भी तो ये AP है, तो इस AP का सम होगा n by 2 A1 plus A2 A1 plus AN, first term plus last term, but A1 plus AN is same as A plus B. As this is an arithmetic progression, therefore sum of the numbers equidistant from beginning and end is same. All right? Yes sir. Yes, sir. This can be considered as an important parameter. इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए. A1, A2, A3 up to AN are in AP. Then A1 plus AN is equal to
a2 plus an minus 1 is equal to, ये हमने किस में यूज किया था? सर प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। इसकी हेल्प से हमने जो n टर्म्स का सम का फॉर्मूला लिखा था ना रिवर्स ऑर्डर में लिखकर, वो इसी लॉजिक से लिखा था। ऑलराइट, यस सर। इसी लॉजिक से मैंने ये नोट आपके लिए लिखा है। अब आप मेरे लिए एक दो छोटे छोटे से सवाल करके दिखाइए। Insert 20 arithmetic means between 4 and 67. सर इसमें कैलकुलेट क्या करना है एग्जैक्टली? Arithmetic means calculate करना है exactly. ओके सर। You will say 64 और 67 के बीच में हमने 20 arithmetic means सर्च कर दिए। तो 67 is a plus n minus 1 into b. So b is 3। तो आपके टर्म्स हो गए 4 के अलावा। अर्थमेटिक मीन्स की अगर मैं बात करूंगा केवल, इट विल बी 7, 10, 13 and so on up to 64। 60. Second problem, Sir, 5050. yes, it is n by 2 a plus n। नेक्स्ट करिए आप। N equal to 1. यस सर। आपको ये नहीं बताना है कि n को 1 पुट करके ये आ जाता है। आपको ये बताना है कि कितने n ऐसे हो सकते हैं जिसके लिए अर्थमेटिक मीन बन जाए। क्या इकलौता एक ही n ऐसा है?
देखिए इसमें आपको पूरा सिस्टमैटिकली सॉल्व करना चाहिए। आप ये तो जजमेंट से कह सकते हैं कि n इक्वल्स टू 1 के लिए दिस इज गोइंग टू बी am, पर ये कहने के लिए कि दैट इज द ओनली वैल्यू यू नीड टू डू सम मोर कैलकुलेशंस। मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Is a power n plus b power n plus a into b power n minus 1 and b into a power n minus 1. Now a power n minus b into a power n minus 1 plus b power n a into b power n minus 1. अब आप इन दोनों में से a पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा a माइनस बी प्लस b पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो b माइनस a माइनस b इंटू a power n minus 1 minus b power n minus 1. Now this cannot be 0 as it is mentioned, they are distinct, therefore this must be 0. So a power n minus 1 is equal to b power n minus 1. It will be always true only when n is 1. Yes, आगे करते रहिए। Sir, हाँ, sir, हम इसमें ये भी तो कह सकते हैं if a is equals to minus b then n can be any odd number. Yes, sir. अरे मेरे भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, इस सवाल को पढ़ो पहले और ये बताओ क्या इस केस में आप n की वैल्यू माइनस आप ये कह सकते हैं क्या जो आप कहना चाह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ कि अगर a is equals to minus b हो। अगर कौन बोल रहा है? पार्थ बोल रहा होगा ये। यस सर। मेरे भाई ये जब लिखा हुआ है कि इसका अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 है, इसका मतलब है इन ऑल द पॉसिबिलिटी इफ इट इज a प्लस बी बाई 2 तो n का वैल्यू बताइए। दे आर आस्किंग यू n, नॉट द कंडीशंस, इन ऑल द पॉसिबिलिटीज। तो यू कैनॉट क्लासिफाई, यू कैनॉट कैटेगराइज, यू कैनॉट put a point कि ये होगा तो ये होगा, वो होगा तो ये होगा। In all the cases you can say n equals to 1 is going to satisfy the condition. Okay sir. Yes, fourth का answer 11 is the correct answer. कितने बच्चों ने कर लिया है? केवल वो हाथ खड़े कीजिए। That's good. That's good. 7 student, 8 student have done. अब इसको होमवर्क में रख लीजिए। जिन बच्चों ने अभी नहीं किया है उनके लिए हम इसे होमवर्क में रख देते हैं। और एक ये सवाल भी मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। दोनों को होमवर्क में रख लेते हैं और आप मेरे लिए केवल ये वाला सवाल अभी सॉल्व करिए, बाकी आपको मैं होमवर्क में दूंगा।
सर हाँ बोलिए। सर 10A1 माइनस 10AN। एक मिनट, तो ये तो प्रूव करने का सवाल है ना मेरे ख्याल से। फाइंड द, अच्छा ठीक है, 10A1 माइनस 10AN। नहीं बेटा, चेक करो आप cot वापस। an minus cot a1 sir, cot an minus cot a1 चेक करो बेटा यार। सर नहीं मत बताइए बेटा आंसर अभी। मैं आपने कर लिया ना, तो आप हाथ खड़ा कर दीजिए, दैट इज इनफ। बिना परमिशन लिए हुए आप लोग आंसर मत बताना शुरू कीजिए। जो बाकी बच्चे होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं नेसेसरी। आप लोग हाथ खड़ा कर देंगे, मैं समझ जाऊंगा भाई आपने कर लिया है। देखिए A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equals to, and so on. This is representing the common difference. One upon sine A1 sine A2 plus 1 upon sine A2, सबको सिर्फ साइन में चेंज कर दिया मैंने। अब इस पहले वाले में हम क्या करते हैं, साइन डी को अंदर ले जाते हैं और इस साइन डी की जगह पर लिखते हैं साइन A2 माइनस A1। ठीक है, then it is sin A3 minus A2। plus and so on to sin an minus 1। इतना समझे भाइयों? यस सर। यस सर। अब हम अगर इसे एक्सपैंड करते हैं तो ये बनेगा sin A2 cos A1 माइनस cos A2 sin A1, और डिनोमिनेटर को दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो sin A2 कैंसिल हो जाएगा, पहले आ जाएगा cot A1 माइनस cot A2। इस स्टेप में किसी को भी कंफ्यूजन है, डाउट है तो बोल दीजिएगा, क्योंकि यही इस प्रॉब्लम का की स्टेप है। हम हर टर्म को दो टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक करते जा रहे हैं। Then it is cot an minus 1 minus cot an। अब आप देखिए टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। ये सेकंड फर्स्ट टर्म का सेकंड पार्ट, ये थोड़ा कुछ गड़बड़ लिखने में आ गया है, यहाँ पर A2 माइनस A3 आएगा। यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ जब हम एक्सपैंड करेंगे तो sin A3 cos A2 आएगा ना, sin A3 कट जाएगा, cos A2 अपॉन sin A2 विल बी cot A2। ठीक है भाइयों? यस सर। तो cot A2 हमने कैंसिल कर दिया, फिर cot A3 कैंसिल एंड सो ऑन अप टू cot an minus 1 कैंसिल। दैट गिव्स यू cot A1 माइनस cot an।
This is a final value. All right. Yes, sir. Yes, sir. अब ये कुछ 4-5 सवाल मैंने आपके लिए होमवर्क में रख दिए हैं। ये I hope it's fine. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now geometrical progression शुरू करते हैं। आप लोगों ने 10th में जीपी भी पढ़ा था क्या? No, sir. No, sir. यस। सीबीएसई में तो नहीं था। अच्छा। A1, A2, A3 up to AN are called in GP. If every term bears a constant ratio with its preceding term, every term except the first term bear a constant ratio with its preceding term, and this ratio is called as common ratio, say R. So by this way, A2 is A1R. If the first term is A, A1 is A, then second term is AR. What will be A3? Sir, AR AR square. square. Yes, Yes. हर टर्म को R से मल्टीप्लाई करके आपको नेक्स्ट टर्म मिलता है। तो nth टर्म क्या हो गया? AR n minus AR 1. to the power n minus 1. This is the rth term of a geometric progression. अब जनरल एग्जांपल देखते हैं तो 1, 2, 4 ये एक 2 कॉमन रेशियो वाली जीपी हो गई। आप किसी भी नंबर से स्टार्ट ले सकते हैं। 5 से शुरू किया मैंने, मैं 3 से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं, तो ये एक 3 कॉमन रेशियो वाली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गई। अगर मैंने लिखा 7, 7, 7, तो ये भी एक तरह की जीपी कही जा सकती है। इसका कॉमन रेशियो 1 हो गया। ठीक है। Yes, sir. जीपी के अंदर कोई भी टर्म 0 नहीं होता है, क्योंकि अगर 0 रहेगा तो फिर रेशियोज डिफाइन नहीं होंगे। आप उसको किसी दूसरे टर्म में डिवाइड करेंगे, दैट डजंट मेक एनी सेंस। अगर मैं आपको किसी जीपी का 3rd टर्म दे दूं और 6th टर्म दे दूं, तो क्या आप मुझे 10th टर्म बता सकते हैं? वेरी गुड। लेकिन केवल 10 बच्चों ने किया, अभी तक तो सबका हो जाना चाहिए था। Sir, raise hand. Okay. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं। ठीक है, नीचे कर देता हूं मैं सबके हाथ। इसमें ये हो गया AR स्क्वायर S2 एंड AR रेज़ टू द पावर 5s minus 1/4। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो R³ is -1/8। सो हम रियल टर्म्स मानते हुए चल रहे हैं। देखिए क्यूबिक है, वैसे इसके 2 रूट्स और होंगे,
पर वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, मैं केवल रियल रूट को मैंने लिया, इन्हें जीपी ऑफ रियल टर्म भी लिख देते हैं। तो r माइनस हाफ को हमने फर्स्ट में पुट किया तो a का वैल्यू हो गया 8। तो अब आप 10th टर्म लिखेंगे तो a इंटू आर पावर 9। सो हाउ मच इट विल बी? -1/64। यस, सेकंड करिए। वेरी गुड, 7 बच्चों ने कर लिया है, 7 बच्चों ने कर लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। और ने भी शायद कर लिया, हाथ नहीं खड़ा किया हुआ हो सकता है। देखिए बच्चों, एक बात मैं और बता दूं, क्लास में कई बार प्रॉब्लम के ऊपर मैं उतना समय आपको नहीं दे पाता हूँ जितना शायद आपको, जैसे अभी मान लो मैं अभी डिस्कस करना शुरू कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि 5-6 बच्चे अभी जस्ट करने ही वाले हों, आधे मिनट में 20 सेकंड में कर लेंगे, लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसमें आप बिल्कुल डिसअपॉइंटेड मत फील करिएगा। आपको भी समझना होगा कि क्लास में मैं सबका वेट करूंगा तो वो दैट में बी वेरी वेरी लॉन्ग। और आपको सवाल देने के पीछे मकसद है कि आपको एक फर्स्ट हैंड आइडिया हो कि सवाल का क्या अप्रोच आप सोचते हैं। अब मैंने करना शुरू किया, अगर आप वही सोच रहे थे देन इट्स फाइन, आप उससे कुछ अच्छा सोच रहे थे, वेरी गुड, इफ नीडेड यू कैन शेयर। आप उससे कुछ अच्छा नहीं, ज्यादा कोई आइडिया नहीं आ रहा था, डजंट मैटर, उस प्रॉब्लम का लर्निंग वैल्यू हमने थोड़ा इंक्रीज कर दिया। x को हम लिख सकते हैं a इंटू कॉमन रेशियो रेज टू द पावर p माइनस 1, y is a into r power q minus 1 and z is a into r power small r minus 1। इसको इसमें पुट कर देंगे हम अब, x power p minus r, this is a power p minus r, capital R power p minus 1 into p minus r। सर q माइनस r है। q minus r है, yes, q minus r। फिर y raised to the power r minus p is a power r minus p, capital R power q minus 1 multiplied by r minus p, and then z power p minus q is a power p minus q, capital R power small r minus 1 into p minus q। अब आप तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, I say रिक्वायर्ड टर्म, तो a पावर 0 कैपिटल R पावर में देखेंगे आप तो p इंटू क्यू माइनस आर प्लस q इंटू, बच्चों समझ पा रहे हैं ना आप मेरी कैलकुलेशन को? यस सर। Yes, sir. हमारी मैथ्स में कैलकुलेशन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, हम उसे कैजुअली नहीं ले सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो तो कुछ भी है। अब -1 मैंने अभी तक
P इंटू ये प्रोडक्ट, Q इंटू ये प्रोडक्ट, R इंटू ये प्रोडक्ट लिखा है। अब मैं -1 इंटू ये प्रोडक्ट, -1 इंटू ये, -1 इंटू ये, मैं -1 कॉमन लेकर लिख रहा हूँ, Q minus R, R minus P, P minus Q. Now every term will be cancelled, and the same thing happen here. So it is A power 0, R power 0, which is 1. ठीक मेरे भाइयों? Yes. Yes, Yes. sir. अब इसमें जो थर्ड प्रॉब्लम है इसको हम होमवर्क में रख लेते हैं, और इसके साथ में एक सवाल मैं और अटैच कर रहा हूँ, वो भी आपके लिए होमवर्क में रहेगा। This one. ये हमने कर लिया है, सेकंड एंड थर्ड फोर्थ आर इन होमवर्क। ये होमवर्क में देने का तरीका ठीक रहता है ना, कोई परेशानी तो नहीं आती इससे भाइयों? No, sir. No, sir. Summation of n terms of an AP. Sir, GP. NGP, बिल्कुल सही। कल बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हुए, 12th बोर्ड के एग्जाम एकदम सरप्राइजिंग हो गया है ये। आप लोगों को भी कैसा रिएक्शन, आप लोगों का क्या सोचना है? बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे जेई कैंसिल नहीं होना चाहिए, ज्यादा फोकस कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? जेई अरे जेई कैंसिल नहीं होना चाहिए, बस इसलिए ज्यादा फोकस कर सकते हैं। जेई तो कैंसिल कैसे हो सकेगी? जेई कैंसिल करना तो बहुत मुश्किल, फिर एडमिशन कैसे होंगे? ऐसे बोर्ड कैंसिल होने में भी बहुत दिक्कत है। अपने देश में बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर एडमिशन 12th के मार्क्स के बेसिस पर होता है। जैसे आप देखेंगे श्रीराम कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सिडनम है, और ऐसी कई हर शहर के अंदर बल्कि गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, उनके अंदर भी 12th के बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन होते हैं, मेरिट बनती है, चाहे कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो। तो अभी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि उनके अंदर एडमिशन होंगे कैसे, और इन्हीं को लेकर इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं। आप लोगों को भी आया होगा नॉलेज में। तो बाकी कॉलेजेस तो अपने एग्जाम खुद कंडक्ट करा भी सकते हैं अगर हम बोर्ड से पढ़ने तो हर जगह तो एंट्रेंस ही होते हैं आजकल। हाँ, हर जगह एंट्रेंस एग्जाम वो लोग अपना खुद का भी तो कंडक्ट करा सकते हैं ना बच्चों को लेने के लिए। और वैसे भी सीबीएसई को जैसे जैसे हमारा 10th का स्कीम बनाई थी मार्क्स देने का, वैसे ही 12th वालों का भी बनाएगी, तो 12th के मार्क्स तो मिलेंगे ही। नहीं, स्कीम तो बना देगी, लेकिन आपके एग्जाम और उनके एग्जाम में फर्क है। 12th के अंदर, साइंस के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जनरली वो ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो उनके साल भर में प्री बोर्ड होना या प्रैक्टिकल्स होना वो भी ठीक से नहीं हो पाए। एक तो लॉकडाउन चल ही रहा था, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन, और हो भी नहीं पा रहे थे। 10th क्लास के मार्क्स के अंदर इशू ये इसलिए थोड़ा कम चैलेंजिंग है क्योंकि स्टूडेंट्स जनरली 8th 9th भी वहीं से किए हुए हैं जहां से 10th कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। तो उसको एक तो बेसिस बना लेते हैं, और दूसरा 10th के एग्जाम्स के बाद में या उसके बेसिस पर किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं है, स्कूल में एडमिशन है, और वो आपको आसानी से हर जगह वैसे ही मिल जाता है। अगर परसेंटेज 95 नहीं है, 90 है तो भी मिल जाएगा, 85 है तो भी मिल जाएगा, और जहां नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा। सिर्फ परसेंटेज बेसिस पर आपको किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है 11th में। लेकिन यहाँ पर 12th के एग्जाम के बेसिस पर बहुत सारे कॉलेजेस में हजारों सीट्स ऐसी हैं, सैकड़ों कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें एडमिशन का क्राइटेरिया ही वही है। तो वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अभी सारे न्यूज़ चैनल पर भी वही डिबेट चल रही है। आज मैं भी किसी कोई 2 न्यूज़ चैनल्स है उसके ऊपर किसी डिबेट में पार्टिसिपेट किया था मैंने भी। तो इंडिया न्यूज़ था, एक एनडीटीवी था।
NDTV 24/7 आपने आप देखते हैं आप लोग न्यूज़ चैनल? Yes, sir. Yes, sir. यस सर यस सर दैट्स गुड। मुझे तो लगा था बच्चों को अब शौक ही नहीं रहता होगा कि न्यूज़ इतना ज़्यादा हैंडी हो गई है, सबको No, sir, मोबाइल पर डिबेट मिल देखने जाती में है। मजा आता है। हाँ, सर डिबेट्स देखने में मजा आता है। अच्छा। सर न्यूज़ तो पर ज़्यादा न्यूज़ देखने हो की। जाता है। So it was not a long debate. It was not a long debate, but yes, definitely everyone is very curious to know what will happen and how the things will move on. सब जगह सवाल खड़े हो रखे हैं, किसी सबको मन में इश्यूज हैं कि अब होगा क्या, कैसे चीजें प्लान की जाएंगी, और ऐसा ना हो कि इससे अनफेयर अप्रोचेस लगकर एडमिशन्स के अंदर कुछ अनफेयर अप्रोचेस शुरू हो जाएं। अगर 12th की मार्किंग स्कीम कुछ भी हुई, मान लीजिए उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं आया, तो फिर उसका क्या इशू, क्या समाधान निकाला जाएगा। तो बहुत सारे चैलेंजेस अब हमारे सामने हैं। सर इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं जेईई और नीट के एग्जाम पे भी पड़ेगा, तो सर अगले 2 महीने तक तो वो भी नहीं हो पाएंगे। इसका इम्पैक्ट क्या बोल रहे हैं? तो मैं कह रहा हूँ इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जेईई और नीट के एग्जाम्स में भी पड़ेगा, 2-3 महीने तक अभी वो भी नहीं कंडक्ट हो पाएंगे। नहीं, ऐसा मुझे थोड़ा कम चांसेस लगते हैं। इस साल के जेईई नीट पर तो असर इसलिए नहीं आएगा, वो महीने 2 महीने बाद आराम से करवा लेंगे, जैसे चीजें नॉर्मल होती चली जाएंगी। और वन टाइम एग्जाम होता है, बोर्ड का एग्जाम होता है, 5 या 6 पेपर देने पड़ते हैं। तो जेईई मेंस या जेईई एडवांस का एक ही दिन होता है और ऑनलाइन मोड के अंदर होगा, रिजल्ट बन जाएंगे। पिछले साल भी उन्होंने करवा ही लिया था। तो मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि इनमें तो फिर एडमिशन का क्या प्रोसीजर रखेंगे, वो एडमिशन भी देना ही है, ऐसा तो है नहीं कि सेशन नल एंड वॉइड करेंगे। तो महीने 2 महीने डिले करने में कोई खास उनके लिए मुश्किल भी नहीं है। पिछले साल सितंबर में हुआ था जेईई एडवांस का एग्जाम, तो अभी तो बहुत टाइम है। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, आप सोचिए 4 महीने बाद हुआ था। तो और टुकड़ों में करवा लेंगे भाई। एक क्लास के अंदर 100 बच्चे बैठते थे, तो 50 बैठ जाएंगे, 40 बैठ जाएंगे, मल्टीपल सेशंस हो जाएंगे एग्जाम्स के। बट डेफिनेटली दिस इज ए न्यू, और इवॉल्व होगा। हमें तो ऐसा लग रहा है थिंग्स विल इम्प्रूव। अभी जेईई मेंस ने 4 सेशन में एग्जाम्स कंडक्ट करवाना शुरू कर दिया है एनटीए ने। हर सेशन में 4 से 6 पेपर्स होते हैं, 6 से ज्यादा भी हो जाते हैं, तो 20 से लेकर 30 पेपर्स होते हैं। अब उन पेपर्स के अंदर जो मार्क्स होते हैं उनको नॉर्मलाइज करवाया जाता है। नॉर्मलाइज इन द सेंस कि उनको परसेंटाइल निकलती है, हर पेपर की अपनी परसेंटाइल निकलती है और फिर रैंक लिस्ट बनती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले जिसने एग्जाम दिए थे, वो अगर सुनता है, अचानक सडनली वो सुनता है, तो सरप्राइज हो जाता है कि कितने एडवांटेजेस, कितनी चीजें स्टूडेंट्स के फेवर में हो रही हैं। पहले तो एक बार एग्जाम दिया, अगर खराब हो गया तो खत्म बात, गया साल। और अभी इतनी चॉइसेस निकल के आ गई हैं उसके पास में। तो ऐसे ही कुछ नई चीजें और निकल कर आएंगी। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में तो केवल एक एग्जाम के बेसिस पर सब कुछ डिसाइड ही नहीं होता है, और भी उसका जो एकेडमिक पास्ट होता है वो देखा जाता है, को करिकुलर एक्टिविटीज देखी जाती हैं। तो हमें भी कुछ ना कुछ अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐसी चीजें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी कि एक एग्जाम का डिस्टर्ब होना उस बच्चे की पूरी एजुकेशन के ऊपर कोई सवाल खड़े नहीं कर दे। हाँ सर मुझे पूछनी थी सर, पूरी 11 क्या हमारी ऑनलाइन ही चलेगी अगर ऐसी कंडीशन रही तो? बेटा अभी तो कह नहीं सकते हैं, अभी जब तक स्थिति क्लियर नहीं होगी तब तक तो ऐसे चलना ही पड़ेगा। हम क्या कह सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, अपने पास में चॉइसेस ही क्या हैं बेटा। यस सर जो बच्चे लास्ट ईयर 11th में होंगे, इस साल जेईई एग्जाम देंगे, उनको तो कभी आपने नहीं होगा। भाई मैं समझ नहीं पाता हूँ आपका सवाल भाई। पार्थ बता सकता है, पार्थ क्या बोल रहे हैं वो? मुझे भी इतना क्लियर नहीं था, बट शायद उसने ऐसा सर, कहा वो कि बोल जो रहे इस साल 11th में और अगले साल जेईई देंगे, उनका तो पूरा ऑनलाइन ही चला है, तो आपने तो उन्हें देखा भी नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो लास्ट ईयर 11th में पढ़े थे पूरे साल, उनमें उन बच्चों का
जनवरी के अंदर ऑफलाइन क्लास शुरू हो गया था, तो जनवरी 19 जनवरी से ऑफलाइन शुरू हो गया था, तो जनवरी के कुछ दिन, आधा जनवरी मान लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, लगभग 3 महीने हम लोगों का इंटरेक्शन रहा, ऑफलाइन क्लासेस हुई। और फिर अप्रैल में जैसे ही वापस से रेस्ट्रिक्शन शुरू हुए तो फिर ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गए। तो वो काफी लेकिन स्मूथ रहा, मोर देन द एक्सपेक्टेड लेवल। बहुत बढ़िया से उनकी क्लासेस हुई, कोर्स हुए, दे आर इन टच विद अस। ये जरूर है कि जिन लोगों ने वीडियो ऑन नहीं रखे, ऐसे कई बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए, और उसी एक्सपीरियंस पे हमने आप लोगों को स्ट्रांगली कहना शुरू किया। डिस्कनेक्ट इस एक्सटेंट तक हो गए कि अब उनका पढ़ाई में इतना मन नहीं करता है, क्योंकि कुछ क्लासेस उन्होंने, एक बार क्या था ना, एक डू लूप है, एक बार आपने क्लास कैजुअली निकाली, आपको लगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बार निकाली, तीसरी बार निकाली, फिर आपको लगता है कि ऐसे पढ़ा जा सकता है, कोई खास बात नहीं। फिर उसके बाद में आपके क्लास को लेकर सीरियसनेस कम होना शुरू होता है, सीरियसनेस कम होता है तो अंडरस्टैंडिंग कम होना शुरू होती है, अंडरस्टैंडिंग कम होती है तो होमवर्क के सवाल नहीं होते हैं, सवाल कम होने लगते हैं एंड यू बिकम अनइंटरेस्टेड, तो आपके नंबर कम आना शुरू होते हैं, और फिर ग्रेजुअली यू बिकम ए फ्री इलेक्ट्रॉन, फिर हम आपको पकड़ के वापस भी नहीं ला पाते हैं। और बच्चे क्लास में, मतलब उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है साइकोलॉजिकली कि उनको मैं क्लास में आवाज दे रहा हूँ, बेटा सायन अपना वीडियो ऑन करो, बेटा सायन अपना वीडियो ऑन करो, तो वो अपना वीडियो भी ऑन नहीं करते हैं। और बड़ा मतलब सरप्राइजिंग हुआ हमारे लिए, तो कई क्लासेस तक मैं बच्चों को आवाज दे रहा हूँ, भाई बेटा अपना वीडियो ऑन करो, कौन हो, क्या नाम है, क्या कर रहे हो, सवाल किए क्या, अच्छा इस सवाल का जवाब दो, कुछ भी जवाब नहीं दे रहे। फिर एक स्टेज के बाद में हमें उन्हें डिसकंटिन्यू करना पड़ा कि भाई वो ऐसे बच्चे हैं, अगर वो सीरियस ही नहीं है, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, दे आर नॉट रिलेटेड, काम भी नहीं कर रहे हैं, काम कर भी नहीं पा रहे हैं, तो वो अच्छा कर भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरी नोटिस में आए, उसका मुझे बेहद दुख होता है। अगर बच्चों ने केवल एक वीडियो ऑन रख लिया होता तो ये प्रॉब्लम्स नहीं हुई होती। ऐसा तो है नहीं कि टीचर्स को आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है, यू आर ऑल सेलिब्रिटीज, आपको देखेंगे तो उनका जीवन सफल हो जाएगा और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन बच्चे हैं तो बच्चे ही रहेंगे, कितना भी टैलेंटेड हो, बच्चे बच्चे ही होते हैं। अब हम एन टर्म्स, जीपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। ये मान लीजिए एक जीपी है, उसके टर्म्स को मैंने ऐड कर दिया है, इसका सम कैलकुलेट करने के लिए हम इसे आर से मल्टीप्लाई करेंगे और एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे। और दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। कुछ बच्चे टीचर्स की बात का बुरा भी बहुत मानते हैं, और कुछ बच्चे बिल्कुल फ्रैंक होते हैं और दे हैव फुल फेथ एंड ट्रस्ट इन द टीचर्स, तो वो इस चीजों को माइंड नहीं करते। पेरेंट्स की, टीचर्स की बातों को माइंड करके कुछ नहीं चल सकता है भाई। आज अगर टीचर्स और पेरेंट्स को डांटने का अधिकार नहीं दिया जाएगा तो वो कभी भी बच्चों को ट्रैक पर नहीं ला सकते हैं, और ये एक आर्टिफिशियल राइट है, इसका कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं है। आज अगर मैं आपको कहता हूं वंशदीप आपको काम करके लाना पड़ेगा, और वंशदीप कहता नहीं लाऊंगा, बोलो क्या कर लो, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। पता है आपको, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मैं आपके दबाव भी नहीं डाल सकता हूं कि आप होमवर्क कैसे नहीं करो। अब आप करके लाते हो, ये आपका गुडनेस है, इट्स योर गुड वैल्यूज एंड कल्चर कि आप करके लाते हैं, और आप करके लाते हैं इसीलिए आप सीख पाते हैं। आप नहीं करेंगे, आप नहीं सुनेंगे, तो बस मैक्सिमम मैं ये कर सकता हूँ भाई, ठीक है मैं आपको बोलना बंद कर दूंगा। मैं बोलना बंद कर दूंगा, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन थोड़ा ना, प्रॉब्लम ही वही है भाई। आपको सड़क पर चलते हुए रामलाल थोड़ी ना रोकेगा, अरे भाई वंश रुको, होमवर्क किया नहीं किया। वंश सीधा पूछेगा हु आर यू, कौन हो, कहां से आए हो, क्या चाहिए, होते कौन हो मुझसे पूछने वाले, मैंने होमवर्क किया नहीं किया। So nobody, Ramlal, is going to come in your life and ask you homework kiya nahi kiya bhai. The people who are concerned with your performance will ask you. They will be angry upon you, not no other person. तो दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो मजा क्या है कि इसमें ये टर्म सब सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगी।
एक टर्म इधर में बचेगा, एक टर्म इधर में बचेगा, और ये नेगेटिव साइन के साथ में होगा. So we have the formula for calculating the sum of n terms of a GP. A into 1 minus r power n divided by 1 minus r. ये n terms का sum हो गया. And if the common ratio is less than 1, then we can calculate S infinity. S infinity means the sum of infinite terms of a GP. क्या होगा बताइए? A upon 1 minus r. A upon 1 minus r. A upon 1 minus r, because जब n infinity को अप्रोच करेगा तो r power n will approach to 0, because r का वैल्यू 1 से कम है, और 1 से छोटे नंबर को पावर आप इंक्रीज करेंगे 1 तो ये हाफ हो गया, 2 तो ये 1/4 और छोटा हो गया. अगर मैं यहाँ पर 10 कर देता हूं तो ये 1/1024 हो गया सिर्फ 10 कर देने से. अब मैं पावर 1/100 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1/1024 raised to the power 10. Now you can imagine how small it will be. So gradually जैसे जैसे आप ये बढ़ाते जाएंगे, पावर बढ़ाते जाएंगे, ये नंबर छोटा होता जाएगा, and approaching to infinity यानी boundlessly increase कर रहा है, greater than any number which we can imagine. Then this will approach to 0. ये 0 को अप्रोच करेगा तो ये a upon 1 minus r रह जाएगा. Is it clear? Yes, sir. अगर आप GP को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो भी वो एक GP रहता है. इसका कॉमन रेशियो r है, तो रिवर्स ऑर्डर में GP लिखेंगे तो उसका कॉमन रेशियो 1/r. 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 अगर ये इंक्रीजिंग GP होगी तो रिवर्स ऑर्डर में डिक्रीजिंग GP बन जाएगा. ओके, तो अभी आप इसके ऊपर भी छोटे छोटे से कुछ सवाल करिए. अब एक्सक्यूज मी सर. हाँ, सर पार्ट दिस साइड. सर जिन जीपी में मान लीजिए आर नेगेटिव होता है तो प्लस माइनस ऑल्टरनेट करता है टर्म्स में, उसे हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं कह सकते ना? नहीं कह पाएंगे. इनफाइनाइट टर्म्स का सम है 15 और स्क्वायर्स का सम है 45. यस, कितने बच्चों ने कर लिया फर्स्ट? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है. यस भैया बताइए, रोहित भैया बताएंगे. सर फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस 2/3 है. यस, बिल्कुल ठीक है. हम इसमें ऐसे जाते हैं. AR स्क्वायर इज लेट्स से द GP. तो GP के इनफाइनाइट टर्म्स का सम, जैसे इनफाइनाइट टर्म का ये तय है कि कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में है, ध्यान रखिएगा. ये अब हम दो इक्वेशंस बना लेंगे. दिस इज 15 एंड
sum of their squares is 45. इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम। a को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस आर होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 15 स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45. So this is 1 minus r upon 1 plus r. एक 1 minus r कैंसिल कर दिया क्योंकि कॉमन रेशियो 1 नहीं हो सकता है, is equals to 1 by 5. तो सॉल्व करेंगे तो r comes to be 2 by 3 और r को हम इसमें लिख देते हैं तो a is 5. जो बच्चे कर नहीं पाते हैं, आंसर उनका पहले नहीं निकाल पाए, उन्हें किसी भी तरह का अफसोस करने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम्स आपको इवैल्यूएट करने के लिए मैं नहीं देता हूँ, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, आपको कनेक्ट करने के लिए देता हूँ। विदाउट फीलिंग एनी नेगेटिव थिंग्स, कीप ऑन सॉल्विंग देम। सेकंड करिए। सर आप मुझे कुछ कह रहे थे क्या? मेरा नेट चला गया था। कौन बोल रहे हैं? सर वंशदीप। नहीं, वंशदीप को मैंने तो नहीं कहा, मैं तो बस सायन को जरूर मैंने वीडियो के लिए बीच में ऐसे मजाक किया था उसके साथ में, पर वो पता नहीं, उसका तो जवाब आया नहीं अभी तक। तो नहीं सर, मैं सर सॉल्व कर रहा था सर, नहीं सुना। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा भी रहता है, नेट का आप लोगों को भी चैलेंज रहता है। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, आप लोग मेरी बात सुन ही नहीं पाए होते हैं। नेट का इशू हो तो चलता है, बस ऐसा नहीं है कि मुंह में आपके समोसा हो इसलिए आप बोल नहीं पाए हो। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। सेकंड प्रॉब्लम के अंदर first term of an infinite geometric progression is x and its sum is 5. So x upon 1 minus r is equal to 5. So r minus 1 is equals to minus x by 5. So r is 1 minus x by 5. So we would like to say that 1 minus x by 5 should be less than 1 and greater than -1. ठीक है मेरे भाइयों? यस सर। अब आप इसे -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x is less than 10 and greater than 0. तो आपका 0 से 10 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है? यस सर। R0 नहीं हो सकता है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, तो इसमें x5 नहीं होना चाहिए और ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, क्या चक्कर है? एक भी ऑप्शन में मेंशन नहीं किया। चलो एनीवे, आप तो ध्यान रख लीजिए। x आएगा। अब ये करिए थर्ड प्रॉब्लम।
ठीक है, देखिए ए प्लस ए आर, अल्फा बीटा को कह रहा हूं, और ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज 4। इसमें से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए प्लस ए आर इक्वल्स टू 4 gives you r square is 4. So r is either 2 or -2. अब r को अगर मैं 2 लेता हूं तो a is 1/3, और वो कह रहे हैं हमसे कि ये इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p and q चाहिए हमें। तो अगर मैं a को 1/3 लूंगा तो p will be a square into r, which will be not an integer. r को अगर मैं -2 लेता हूं तो a will be -1. This gives us p as -2. तो ये एक्सेप्टेबल है हमारे लिए। और सेकेंड रिलेशन के अंदर q में लिखूंगा a square r raised to the power 5, which will be -32. -2, -32 is the answer. फिर ये फोर्थ में जो लिखा हुआ है, आपने अटेम्प्ट किया बच्चों फोर्थ का ए पार्ट? यस सर। यस सर। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया है? कौन सा वाला? ये वाला। ये चलिए, सबने अभी अटेम्प्ट नहीं किया, ऐसा करते हैं हम इसको फिर होमवर्क में रखते हैं। इसको हमें इस तरीके से करना है कि वो जीपी का कुछ इनकॉर्पोरेशन आप कर सकें। हालांकि इसके बिना भी होता है, आप सब जानते हैं, लेकिन आप जीपी का यूज करके कर सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ रखा है। ये मैं कुछ सवाल एक साथ ही इनको कर देता हूँ, ये थोड़े से आपके लिए सवाल होमवर्क में रहेंगे। इसके अलावा आपके होमवर्क में देखिए क्या क्या रखते हैं। एक तो रेस नंबर 19। दूसरा हमारा असाइनमेंट 2 में हमने कितने सवाल कर लिए हैं बच्चों? सर 60 कर लिए। 60 तक कर लिए हैं। तो इसमें 20 प्रॉब्लम्स दे देता हूं मैं आपको। थर्ड आपको डू योरसेल्फ में से दे देते हैं कुछ। कल का क्लास टेस्ट। ठीक है, वो भी लिख देते हैं। सर लॉग का एडिशनल जो था सर, क्या बोल रहे हैं? लॉग का एडिशनल। लॉग का एडिशनल अभी हमारा बाकी है। यस सर। कितना किया है हमने उसे? सर एक भी नहीं किया। 40 हाँ सर स्टार्ट नहीं किए। होमवर्क में एक बार भी नहीं दिया अभी तक। नो सर। नो सर। नो सर। चलो उसको ले लेते हैं पहले फिर। एडिशनल ऑफ लॉग कितने सवाल दे दें बताएं, आप लोग ही बताएं। इतने ठीक है सर। सर फर्स्ट 20 20 या 30? सर 20 25 कर देते हैं। ओके। यस सर। यस सर। यस। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सर। टेस्ट का टाइमिंग वही रहेगा जो रहता था।
सर मुझे नहीं पता। यस सर। क्या टाइमिंग रहता था? Yes, 5:30 to 6:30. 5:30 to 6:30। और टेस्ट का नंबर क्या है? 8. 8. ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सर मुझे एक थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेरी मच। ये जो लॉग हाँ बोलिए। 19% सब्जेक्टिव टाइप है तो उसमें सर लॉग के एडिशन में 19% सब्जेक्टिव टाइप है तो उसके एक क्वेश्चन के जे पार्ट तक है। एक मिनट रुकिए, मैं देख लेता हूँ। ऐसा आपको कुछ लगा, आपकी बात से लग रहा है मुझे कुछ आप कहना चाहते हैं एडिशनल में, कोई एडिशनल बात कहना चाहते हैं आप। लॉगरिथम के अंदर शुरू में यह है, सर फिर वो मोर शायद देन ये वन। कह रहा था कि लॉग के एडिशनल में एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम में जे पार्ट तक है प्रॉब्लम्स। अच्छा ओके, उसमें कई पार्ट्स है ये कह रहे हैं, ठीक कह Yes. रहे हैं। 19th एंड 20th दोनों के अंदर पार्ट्स है, कई पार्ट्स हैं। हालांकि वो इतने चैलेंजिंग नहीं है सवाल आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी इसमें टाइम लगेगा। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। हम इसको कम कर देते हैं, डोंट वरी, अभी कम कर देते हैं इसको। अच्छा पॉइंट आउट किया, बच्चे आपको दुआएं देंगे। Yes, sir. इसको 19 तक रख लेते हैं। चलिए हम यस 25 1 to 25 की जगह 1 to 19 कर दिया है मैंने इसे। ऑलराइट, यस सर। Yes, sir. यस ओके, थैंक यू, गुड गुड, वेरी गुड भरती आमिद, अच्छा किया आपने। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर।